पीरियड्स क्या होते हैं, मेंसेस क्या होते हैं, ये गर्ल्स का बहुत कॉमन सवाल है। उनको बहुत कंफ्यूज होता है। पीरियड में जिसे मेंसेस कहते हैं, माहवारी कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो एक्चुअल पीरियड होता क्या है? पीरियड के अंदर क्या कुछ एबनॉर्मल है, क्या कुछ नॉर्मल है? किस चीज़ को हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं, किस चीज़ को हम एबनॉर्मल कंसीडर करते हैं? क्या गर्ल्स में पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं? पीरियड्स जल्दी आ सकते हैं या लेट आ सकते हैं? क्या क्या काम हम पीरियड्स के दौरान कर सकते हैं और क्या क्या काम हम पीरियड्स के दौरान नहीं कर सकते हैं? किन चीज़ों को हमें पीरियड्स के अंदर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है और पीरियड्स के अंदर क्या चेंजेस आपकी बॉडी में आ सकते हैं? इसी के बारे में आज हम यहाँ डिटेल्स में जानेंगे। मैं डॉक्टर निखत फातिमा, गायनिकोलॉजिस्ट। ये वीडियो स्पेशली गर्ल्स के लिए जिनको पीरियड स्टार्ट हो चुके हैं, उन्हें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, स्पेशली उनके लिए जिनका पीरियड अभी स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पीरियड्स होता क्या है, मेंसेस क्यों आते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होती है तो उसके अंदर बेसिकली एक यूट्रस होता है, 2 फैलोपियन ट्यूब होते हैं, 2 ओवरी होता है एंड एक वेजाइना होता है। यूट्रस को हम गर्भाशय भी कहते हैं, ओवरी को हम अंडाशय भी कहते हैं। तो हर महीने क्या होता है, ओवरी कुछ हार्मोन रिलीज करती है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं जिससे कि जो यूट्रस है, बच्चेदानी है, उसकी दीवार थोड़ी मोटी होती है। लगभग 28 से 30 दिन होते हैं तो उसकी दीवार शेड ऑफ हो जाती है। इसके कारण पीरियड आ जाता है। ब्लड और हल्के फुल्के उसके अंदर कुछ टिश्यू रहते हैं वो निकलते हैं और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। हर गर्ल्स जब प्यूबर्टी में पहुंचती है तो उसके अंदर पीरियड शुरू हो जाते हैं। जिस एज में पीरियड शुरू होता है उसे हम मेनार्की कहते हैं। ये यूजुअली 11 से 14 साल के बीच में होती है। 11 to 14 ईयर में यूजली होती है। तो मेनार्की से मेनोपॉज के बीच में आपको पीरियड आते हैं। मेनार्की यानी कि जब आपकी पीरियड शुरू होती है 11 से 14 साल में, और मेनोपॉज जब पीरियड बंद हो रहा हो लगभग 40 to 50 के बीच में। पीरियड में कितना ब्लड लॉस होता है? तो पीरियड में 80 ml से कम ब्लड लॉस होता है। अगर 80 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो उसे हम हेवी पीरियड कंसीडर करते हैं। अब पीरियड कितने दिन तक रहता है? यूजुअली 3 to 7 डेज तक आपका पीरियड रहता है। 3 से 7 दिन तक अगर आपका पीरियड चल रहा तो उसे हम नॉर्मल कहते हैं, और अगर 3 दिन से कम पीरियड आपका रहता है तो उसे हम एक स्कैंटी पीरियड कहते हैं, जो ये नॉर्मल नहीं होता है। और अगर 7 दिन से भी ज़्यादा पीरियड रहते हैं तो ये भी एबनॉर्मल होता है। पीरियड की जो साइकिल लेंथ होती है, यानी कि पीरियड कितने कितने दिन पे आता है, जिसे हम साइकिल लेंथ कहते हैं। पीरियड की साइकिल लेंथ 21 to 35 डेज़ की होती है। 21 दिन से 35 दिन तक नॉर्मल साइकिल होता है। क्या बच्चों में भी यही साइकिल लेंथ होती है? तो इम्पॉर्टेंट चीज़, 1 या 2 साल तक पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं, तो इसका चिंता नहीं कीजिए। शुरू के 1-2 साल पीरियड को सेटल होने में, हार्मोन को सेटल होने में टाइम लगता है। कभी कभी गर्ल्स को महीने में 2-2 बार पीरियड आ जाते हैं। कभी कभी कुछ गर्ल्स को 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक पीरियड नहीं आते हैं। और अगर पीरियड जल्दी जल्दी आ रहा तो ब्लड लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इसमें हमें आयरन की सप्लीमेंट देने की ज़रूरत होती है। ऐसा अगर आपको होता है कि आपके महीने में 2-2 बार पीरियड आ जा रहे हैं तो आपको अपनी गायनो से मिलना ज़रूरी होता है। अपनी गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, आप अपना ट्रीटमेंट लें। पीरियड्स के दौरान गर्ल्स में क्या चेंजेस आती हैं? पीरियड से पहले कुछ हार्मोन्स चेंज होते हैं जिसकी वजह से उनका मूड स्विंग होता है, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा ज़्यादा आने लगता है। कुछ बॉडी के अंदर चेंजेस होने लगती हैं, जैसे उन्हें लगता है मेरा बॉडी सूज रहा है, फूल रहा है, वैसा होने लगता है। मूड चिड़चिड़ा होने लगता है और एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। पिंपल हो सकते हैं, एक्ने उस टाइम बढ़ सकता है, ब्रेस्ट में हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। ये ऐसी सारी चीज़ें हर गर्ल्स में नहीं होती हैं, कुछ गर्ल्स में होती हैं, कुछ गर्ल्स में नहीं होती हैं। पीरियड्स के टाइम बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। क्या पीरियड्स के टाइम नहा सकते हैं? जी, पीरियड में नहा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आपको रेगुलर शावर लेने की ज़रूरत होती है। रेगुलर नहा सकते हैं ताकि आप फ्रेश रह सकें, आपको इन्फेक्शन के चांस कम रहे। पीरियड्स के टाइम आपको हाइड्रेटेड रहना है, यानी कि पानी का इंटेक ज़्यादा करना है। पीरियड्स के दौरान कॉफ़ी का इंटेक थोड़ा कम करना है। चाय, कॉफ़ी, कोक,
डार्क चॉकलेट, ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड करना है। जंक फूड को आपको अवॉइड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ठंडी चीज़ों को कम से कम खाना है। ग्रीन वेजिटेबल्स अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें। बहुत सारे गर्ल्स का सवाल होता है पैड्स बेटर है या कप्स। तो गर्ल्स में पैड्स ज़्यादा बेटर होता है और मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप उस पैड्स को फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहा कीजिए, जिससे आपके इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। आपको अपना हाइजीन मेंटेन रखना है। ज़्यादा देर तक पैड को यूज़ नहीं करना है। अगर आपकी पीरियड्स का फ्लो कम हो या ज़्यादा हो, आपको अपने पैड को टाइम टू टाइम चेंज करते रहना है। पेट में ज़्यादा दर्द रहता है तो आपको हॉट वाटर बैग यूज़ कर सकते हैं। ये स्पेशली टीनेजर गर्ल्स के लिए वीडियो है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें उन टीनेजर्स गर्ल्स के लिए जिन्हें नहीं पता है कि एक्चुअल में क्या करना चाहिए पीरियड के टाइम।